साथ संगत जी, बैसाखी मनाने की क्या है परंपरा और सिख क्यों मनाते हैं बैसाखी। तो चलिए आज का ये श्रवण बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ श्रवण करते हैं। पंजाबी समुदाय अपना नव वर्ष बैसाखी में मनाते हैं। बैसाखी प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। सिख समुदाय के खुश दिल लोगों और गीत संगीत की अनोखी परंपरा से सजी है। पंजाबियों की यह संस्कृति बैसाखी का पर्व नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। यह खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है। बैसाखी के अवसर पर नए कपड़े पहनकर भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करके खुशियां मनाई जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य मेष संस्कृति 14 अप्रैल के दिन, अंग्रेज कैलेंडर के अनुसार हर साल बैसाखी पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले सभी धर्म पंथ के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। वैसे कभी कभी 12-13 वर्ष में ये त्योहार 14 तारीख को भी आ जाता है। इस वर्ष बैसाखी का पर्व 13 अप्रैल के दिन रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बैसाखी एक राष्ट्रीय त्योहार है, अतः भारत में सभी जगहों पर यह मनाया जाता है। ये बैसाखी नाम वैशाख से बना है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार हैं। बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है। बैसाखी पर्व को सिख समुदाय नए साल के रूप में भी मनाते हैं। बैसाखी कृषि पर्व है, जिसे दूसरे नाम से खेती का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व किसान फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां के रूप में मनाते हैं। यह पर्व रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। भारत में विशेषकर पंजाब बैसाखी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। ढोल नगारों की थाप पर युवक युवतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं। एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और झूम झूम कर नाच उठते हैं। बैसाखी आकर पंजाब के युवा वर्ग को याद दिलाती है। साथ ही वो याद दिलाती है उस भाईचारे की जहां माता अपने 10 गुरुओं के ऋण को उतारने के लिए अपने पुत्र को गुरु के चरणों में समर्पित करके सिख बनाती है। वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन ही आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। इसका खालसा खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ शुद्ध, पावन या पवित्र होता है। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे गुरु गोबिंद सिंह जी का मुख्य लक्ष्य
लोगों को तत्कालीन मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त कर उनके धार्मिक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना था। इस पंथ के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर इसके स्थान पर मानवीय भावनाओं को, आपसी संबंधों में महत्व देने की भी दृष्टि दी। इस कृषि पर्व की आध्यात्मिक पर्व के रूप में भी काफी मान्यता है। उल्लास और उमंग का यह पर्व बैसाखी अप्रैल माह के 13 या 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। यह केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सोर नववर्ष या मेष संस्कृति के कारण पर्वतीय अंचल में इस दिन मेले लगते हैं। लोग श्रद्धा पूर्वक देवी की पूजा करते हैं। उत्तर पूर्वी सीमा के असम प्रदेश में भी इस दिन बिहू का पर्व मनाया जाता है। इस दिन दान का बहुत महत्व माना गया है। ऐसे में सिख समुदाय में बैसाखी का पर्व इस दिन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत का संचार कर अमृत पान करा सिखों को सिंह बनाया था। सिख समुदाय में खालसा की साधना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले 5 सिखों को, जिन्हें हम 5 प्यारे भी कहते हैं, उन्हें अमृत पान कराया और उन्हें गुरसिख बनाया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद भी उन 5 प्यारों से अमृत पान किया और सिख बने, गुरु के सिख बने। बैसाखी इसलिए भी सिख समुदाय के लोगों में बहुत महत्व रखती है क्योंकि इस दिन खालसा की साधना हुई थी। इसलिए इस दिन को खालसा साधना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।